चिंगूर क्या मामला है? बहुत ही शानदार लिखी है। दिल से बोल, सेंस ऑफ सॉल। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, जो भी त्यागना पड़ेगा त्यागेंगे। चरित्र के मैंने लगभग 200% बदलाव करियो है। 9 ज्योतिर्लिंग 10,000 किलोमीटर और 11 महीने 10,000 किलोमीटर हो गए पैदल यात्रा, इतना पैदल था। यात्रा के दौरान रास्ते में कितनी जंगली जानवर उज्जैन में जयपुर से रवाना होके कोटा होते हुए उज्जैन, बड़ौदा से राजकोट, राजकोट से सोमनाथ, वेरावल। दिल से बोल, सेंस ऑफ सोल। आज हमारे साथ हैं जिंगूर बुक के लेखक श्री राम जी। 9 ज्योतिर्लिंग, बाकी ये इन तीनों को छोड़ के मैंने पैदल कर रखे हैं। पहले किया था उज्जैन जी। उज्जैन से ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से खंडवा, बुरहानपुर। उज्जैन उज्जैन जयपुर से रवाना होके कोटा होते हुए उज्जैन, जो महाकालेश्वर मंदिर है, वहां से निकलने के बाद में इंदौर पड़ता है 50 किलोमीटर, तो नांदेड़ की तरफ, हिंगोली, वासिम और नांदेड़ से फिर हैदराबाद से निकलने के बाद में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी किनारे, वहाँ के बाद में फिर तिरुपति के बीच में भी काफी ऐसे मंदिर थे जाओ मैंने दर्शन किए, लेकिन फिर वरदान ज्यादा हो जाएगा। रामेश्वर में आपने क्या वो उसको क्या कहते हैं धनुषकोडी गया, पम्बन ब्रिज वगैरह ये पार कर। वहाँ के बाद में पुणे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर से फिर जो कृष्णेश्वर है संभाजी नगर का, संभाजी नगर से फिर नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से फिर वापी, उसके बाद में बड़ौदा से राजकोट का रास्ता, राजकोट से फिर सोमनाथ, वेरावल से पोरबंदर से वहाँ सोमनाथ हो गया। सोमनाथ के बाद में ये द्वारिका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर से फिर वापस खंबालिया होते हुए इधर जामनगर खंबालिया होते हुए राजकोट, फिर राजकोट से वापस अहमदाबाद से वापस उदयपुर। बीच में वो नहीं किया गढ़ गिरनार वही तो है। नहीं आप गए थे? हाँ ऊपर नहीं गया था जब ऊपर, फिर समय लग जाता है बहुत ज्यादा, और फिर अंदर जाने के बाद में क्या पता वापस नहीं। रोप है ना, हाँ नहीं, वैसे टूरिस्ट की तरह जाना अलग होता है, एक सात्विक स्पिरिचुअलिटी वो अलग होता है। रोप पे तो जाते ही हैं वो लोग, सुबह गए और शाम तक वापस आ जाते हैं। अंतर्मन की खोज में थे आप। वो समय अलग था थोड़ा आध्यात्मिक। उसके बाद में उदयपुर से अजमेर, जयपुर होते हुए दिल्ली से फिर हरिद्वार से ऋषिकेश। कुल कितने किलोमीटर? 9 ज्योतिर्लिंग 10,000 किलोमीटर और 11 महीने 10,000 किलोमीटर हो गए पैदल यात्रा, इतना पैदल था। और इसके बाद जब मैं ऋषिकेश पहुंचा तब तक सर्दियों का समय आ चुका था, दीपावली का समय था और कपाट बंद होने वाले थे केदारनाथ के। अच्छा, अब अकेले थे? मैं अकेले था, तो केदारनाथ कपाट बंद होने के समय मेरे को चाहिए था उत्तराखंड भ्रमण करने के लिए 3 महीने का समय। अच्छा, उस 3 महीने के दौरान कपाट बंद हो चुके थे और मैंने सोचा कि होल्ड कर लेते हैं, अगले जब कपाट खुलेंगे तब करना उचित रहेगा जी। अब उसके बाद में थोड़ा शरीर साथ नहीं दिया, थकान हो गई, लंबी यात्रा है, थकान लंबी चली गई और थोड़ा बीमार रहने लग गया, तो साल भर चला गया, फिर 2 साल हो गया। अच्छा, अभी 3 बाकी रह गए। हाँ, इस 2 साल बीमार रहने के दौरान उसका भी प्रक्रिया रही। जिंगूर उसके आपने ये उसके बाद में लिखी? उस बीमारी के समय जो बैठा था तो कुछ ऐसा लिखा जाए जो लगे कि सोसाइटी में एक रिफॉर्म की तरफ जाए, सोसाइटी का जो ऑर्थोडॉक्सिकल पैरामीटर्स है उनको थोड़ा और लिबरल की तरफ ले जाया जाए। मतलब एक स्वाध्याय के रूप में वो वृत्तांत दिया था, वो एक कहानी के फॉर्म में दिया था, लेकिन अब उसको ऐसे लग रहा है कि इसको थोड़ा और एनलाइटन किया जा सकता था, लेकिन वो भी अच्छा है। लेकिन सेकंड जो आने वाला है वो और भी, सेकंड पार्ट भी आने वाला जिंगूर का। सेकंड जो बुक होगी जी, इसका पार्ट नहीं होगा, लेकिन इसकी बुक होगी, न्यू होगा, न्यू स्टोरी है, न्यू फॉर्मेशन है जी। लेकिन जो स्टोरी मेरी लिखी हुई होगी ना वो सेकंड होगी, मतलब अच्छा, मेरे द्वारा लिखी होगी वो सेकंड बुक होगी, तो वो एकदम रॉकेट होने वाला है। नाम क्या रखोगे? नाम उसी टाइम बताएंगे। जिंगूर 2? नहीं, रिलेटेड ही नहीं, सस्पेंस है ये बात। तो कहानी ऐसी होगी कि लोगों में एक अंतरात्मक तौर पर भावनाएं उत्पन्न कर सके। कितनी कॉपियां सेल हो चुकी है जिंगूर फेस्ट की? जिंगूर अभी तक 17,000 सेल हो चुकी है। इसके बाद जो चलने वाला है
हाँ। निरंतर कंटिन्यू चलनी है। 17,000 कॉपियां सेल हो चुकी है झिंगुर की। बहुत बहुत बधाई आपको गुरुदेव, ऐसे ही आप ऊंचाइयों को छुए। ठीक है कि यात्राएं वगैरह तो होती रहनी चाहिए। नहीं, यात्रा का मोटिव तो मिला होगा कहीं ना कहीं हाँ, से, मोटिव ठोकर मिला लगी होगी तभी तो निकले होंगे आगे। तो देखो वो तो कौन क्या कह सकता है। दिल से बोल, सेंस ऑफ सेंस ऑफ सोल, आत्मा का भाव है ये। कहाँ से आया आपके माइंड में? जो भी बातें हैं, जो भी सेंस है, वो सारा मन से निकलता है, आत्मा से निकलता है। अच्छा जी, अच्छा। जो भी दिखाते बढ़िया दिखाएंगे, दिल से दिखाएंगे। आप भी दिल से देखना, अंतर मन से। बिल्कुल। मतलब थे रास्ते में जैसे अपने यात्रा करे और यात्रा के दौरान धान रास्ते में किसी जंगली जानवर मिले। जंगल ऐसे डेंस फॉरेस्ट थे ना, जो मतलब डेंसली क्राउड फॉरेस्ट रहते हैं ना, उनमें रहता है। लेकिन इतना फॉरेस्ट एरिया नहीं रहता है जिनमें आबादी तो रहती है ज्यादा। लेकिन तेलंगाना में 2-3 जगह ऐसे थे, और फिर तमिलनाडु में 1-2 जगह ऐसा था जहाँ पे लग रहा था कि भाई थोड़ा सावधान। जो तेलंगाना का था ना, कृष्णा नदी के आसपास का, कृष्णा नदी से पहले और कृष्णा नदी के बाद का जो पहाड़ी रेंज है ना, उसको नीचे ढलान की तरफ जाने पर देखने को मिलता है कि वहाँ जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, IFS होते हैं, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो IS रिक्रूटमेंट के तहत चयन होते हैं, उनसे भी मैं मिला था। 2-3 लोग ऐसे थे तो काफी हम्बल भी थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप सुबह 6-7 बजे निकलेंगे और शाम को 6 बजे से पहले जो जगह है डेस्टिनेशन वहां तक पहुंचे तब तो आपको हम निकलने देंगे, अदरवाइज हम आपको व्हीकल से भेजेंगे। बिल्कुल। खाने पीने का तो फिर वो उधर खाना पीना आपने जमता नहीं मारवाड़ी। फिर आपने क्या खाया? वहाँ कोई कचौड़ी वगैरह खा लो, या फिर इस टाइप के समोसे, कुछ स्वीट्स है तो वो खा लो, या फिर बिस्किट वगैरह। बाकी तो इतना खाने में जिंदा रखना था, इतना ही था। खुद को इतना है कि सामने पहुंच जाए। तो आपके साथ में कितने लोग थे? और मैं अकेला ही था, बहुत ज्यादा समय तक अकेला ही था। अकेले ऐसी यात्रा पे जाने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है। वो हिम्मत आप में कहाँ से आई? तो करेज डेवलप करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली हुआ या आपने किया? कुछ करना पड़ता है, कुछ हो परिस्थितियों जाता से है, हुआ या खुद से किया? कुछ रास्ते चलते हो तो अपने आप डेवलप होता जाएगा। निकलना जरूरी है, बस घर से निकले तब। और निकल पड़ो। वहाँ पर आपके पास खाना बनाने के लिए और कुछ इक्विपमेंट कुछ भी नहीं था, खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं था? 1% भी नहीं था। जहाँ मिला खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात तो आप वहाँ जब खाने के लिए रुकते थे, जैसे सुबह खा लिया तो शाम को कभी कभी ऐसा होता था कि आज शाम को खाना नहीं मिला, कल सुबह भी नहीं मिला? ऐसा 5-6 बार हुआ था कि मेरे को शाम तक रोटी नहीं मिला। अच्छा। कोई जगह भी नहीं मिली तो ऐसे ठीक है, खाने को तो रुचि भी नहीं उत्पन्न होती है कि भाई ये खा ले वो खा ले, कुछ भी नहीं खाते। और आपके पास मोबाइल वगैरह था? हाँ, मोबाइल इक्विपमेंट वगैरह सब था। इससे क्या है, कोऑर्डिनेशन अच्छा था। सामने जो भी लोग रहते थे या फिर कोई मिलने वाला होते थे, जो जिसके पास पीछे रुकता था तो सामने वाले को वो खुद ही इन्फॉर्म कर देते कि वहाँ शाम को ऐसा आदमी आने वाला है। अच्छा। इस तरह से आपको व्यवस्था करनी है, तो सामने वाला अपने आप अरेंज कर देता है। अब आपने 12 ज्योतिर्लिंग में से 9 कंप्लीट कर लिए हैं। 12 में से 9 मैंने कंप्लीट कर दिए। 3 कौन से बाकी रह गए? केदारनाथ, अच्छा, केदारनाथ बाकी, काशी विश्वनाथ, झारखंड बैजनाथ, बद्रीनाथ। हाँ, देवघर डिस्ट्रिक्ट में। और बद्रीनाथ कर लिया आपने? बद्रीनाथ तो उसके साथ ही होगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। इन 3 महीने का समय लगेगा हमारे। बिल्कुल। पैदल करोगे? ये भी पैदल ही। ये 4 धाम है उत्तराखंड के। इन 4 धाम को करने के लिए कितना समय लगने वाला है आपका? इनमें 3 महीने मैक्सिमम। 3 महीने। 3 महीने, लेकिन पहाड़ी एरिया है, अलग तौर तरीके होते हैं वहाँ को। वहाँ तो डर लगेगा। ये चल सकते हैं साथ में क्या? समय 3 महीने का मिले तो चलो। और मामलो मार जा दौरा तो है, निकलना ही हिसाब निकलना 11 महीना तक। बहुत 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 निकलना जगह तो अलग बात है। चलो वो तो मतलब एक सांसारिक जगह सब जगह निर्णय वैराग्य उत्पन्न कहाँ से? हाँ, ये एकदम संसार पूर्व वैराग्य। डिसीजन खुद को लेना पड़ता है कि आपको किस दिशा में जाना है। कृपाचार्य जी बढ़िया ने वन में याद आवे, जोधपुर में एक पापा का मामे का बेटा भाई लागे हा लाया 2-4 बार फोटा। एक बार पापा तुम्हारे घर ठाटिए भी ले रहा आप ना 2-4 दिन घना दौड़ा हुंदा ना हुंदा बस फुटा आप भाई जे कोनी आदमी जको आप मन की आनंद हो जने बिन बाद में भले भले आदमी को प्रपोजल बनी बहुत जब ठुकरा दिया करे, चाहे हाँ मैं
दातर सिंह हुए, पन्ने खान हुए, इनको कोई मतलब नहीं। लेकिन बोलना नहीं, ना ही कोई एक्शन। एक्शन किस चीज में लेना है? हमारे काम में एक्शन लेना है। अगर कोई हमें हमारे काम के लिए कुछ बोल रहा है ना, वो दिल पर लो, लेकिन उसको बोलो मत, वो काम के थ्रू जवाब दो उसको। दिल से बोल, सेंस ऑफ सॉल। दिल से बोल, सेंस ऑफ सॉल।